दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे टीसीएस के बारे में। अभी कुछ दिन पहले कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट निकल के आए थे और अब एक काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको स्टॉक जो है वापस से 4000 के पार जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी क्या खबर है वो जानेंगे और साथ ही साथ कितने टाइम में स्टॉक जा सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे डिक्सन के बारे में। यहाँ पे डिक्सन में आपको आज की गिरावट देखने को मिली पर आने वाले टाइम में इसमें आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। और साथ ही साथ हो सकता है कि स्टॉक में आपको एक बढ़िया रैली देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। चुनाव से पहले चुनाव के नतीजे से पहले भी आपको एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है। तो ऐसी क्या खबर है वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा पावर के बारे में। म्यूचुअल फंड यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग करी है म्यूचुअल फंड से टाटा पावर के अंदर मार्च के महीने में। तो कितनी बाइंग करी है, कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा लगाया और क्या अब भी आपको पैसा लगाना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड ने तो मार्च में बाइंग करी है, अप्रैल के अभी हमारे पास डेटा नहीं है। तो वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीसीएस की बात करें 3875 पे क्लोजिंग रही। 10.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.27% जो है आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 19 लैक्स की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए यहाँ पे 19 लैक्स की वॉल्यूम थी, 13 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की अगर एवरेज की बात करी जाए 26 लैक्स की वॉल्यूम थी, 15 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की अगर आप एवरेज देखेंगे तो लगभग 29 लैक्स की वॉल्यूम थी और डिलीवरियाँ जो उठाई गई लगभग वो भी 17 लैक्स की थी। काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब आप देख सकते हो हाउ जनरेटिव एआई डील स्टैक अप फॉर एसेंचर टीसीएस इन्फोसिस एंड विप्रो with Accenture reporting $1.1 billion in revenue from generative AI and TCS seeing a $900 billion deal in pipeline। तो ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टीसीएस के पास काफ़ी बड़ी डील जो है पाइपलाइन में है। और अगर मैं मानता हूँ इसमें से अगर आपको $900 बिलियन की है, $800 बिलियन की भी अगर डील इनकी होते हुए नज़र आए पाइपलाइन के अंदर है तो वैसे तो 100% हो ही जाएगी डील है ये कंफर्म की कंपनी को मिलेगी। पर अगर बाय चांस यहाँ पे 90% डील होती है लगभग लगभग $800 मिलियन की, तो भी वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जिससे आपको कंपनी में शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और डेफिनेटली जो स्टॉक का प्राइस है वो वापस से 4K यानी कि 4000 के पार जाता हुआ आपको वापस से नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। 7756.95 पे क्लोजिंग गई, 64.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.82% जो है आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब अगर बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की 3 लैक्स की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए यहाँ पे लगभग 3 लैक्स की वॉल्यूम थी, 96,000 की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करी जाए लगभग यहाँ पे 4 लैक्स की वॉल्यूम थी और 1 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की आप एवरेज देखेंगे तो लगभग महीने में भी 4 लैक्स की वॉल्यूम थी और 1 लैक्स की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई। काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें तो डिक्सन की जो सब्सिडरी कंपनी है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने टाई अप किया है विद लॉन्ग चेयर फॉर स्मार्टफोन प्रोडक्शन। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है कि कंपनियां जो है बिजनेस ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है। और आपको जो है आने वाले टाइम शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी जो है लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आने वाले दिनों में आपको इसके क्वार्टर 4 के नतीजे भी निकलते आते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये स्टॉक भी आपको 8000 की पार जल्दी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर किसी को थोड़ा सा यहाँ पे सेफ खेलना है तो वो क्वार्टर 4 दिन के नतीजे का वेट करे, उसके बाद वो यहाँ पे निर्णय ले। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उठाते हैं तो भी आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं।
क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा, जिनको भी यहाँ पे आईपीओ मिला होगा, आज से 6 साल पहले इसका आईपीओ आया था करीब 1800 रुपये के आसपास। वो स्टॉक गया था ऊपर में 20 हज़ार तक, फिर स्प्लिट दिया, और फिर उसके बाद अब वापस से 8 हज़ार के करीब चल रहा है। अब आप कहेंगे सर कि हमको 20 हज़ार की वैल्यू तो कहीं देखने को मिलती ही नहीं है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्प्लिट देते हैं या कंपनी, तो वो वैल्यू कभी शो नहीं करती, उसको उस रेशो में कर देती है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मैक्सिमम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आप देखोगे 531 का यहाँ पे आपको आईपीओ का प्राइस नज़र आ रहा है, पर एक्चुअल में 1800 रुपये के करीब था। अब ये ऐसा इसलिए होता है, पर अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो आपको भी यहाँ से अभी भी, तो आप रिटर्न देख रहे हो करीब करीब 1350% ये, तो आपको यहाँ से भी नहीं भी नहीं तो 100% की आपको रिटर्न मिल सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। पर ध्यान रहे आपका लॉन्ग टर्म को पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे टाटा पावर के बारे में। 429.5 पे क्लोजिंग रही, 1.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को दी, 0.36% जो है स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, 100 लाख की वॉल्यूम थी आज के दिन लगभग। कल की बात करी जाए, कल भी लगभग 100 लाख की वॉल्यूम थी, 36 लाख की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करी जाए, 2 CR की वॉल्यूम थी, 48 लाख की डिलीवरी उठाई गई। महीने की आप एवरेज देखेंगे तो लगभग 2 CR की वॉल्यूम थी, 55 लाख की डिलीवरी उठाई गई। अब बात करें यहाँ पे म्यूचुअल फंड की, 70 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है, जबकि 35 ने सोल्ड आउट किया मार्च 2024 में। और नेट चेंज जो हुए हैं स्टॉक के अंदर, वो है 1 करोड़ 67 लैक्स के आसपास जो है स्टॉक्स बाइंग हुई है टाटा पावर के अंदर, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप देखें यहाँ पे, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 150% की ग्रोथ दिखाई है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ग्रोथ ने 100% की। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ फंड रेगुलर ग्रोथ ने 16.47% की। और यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो म्यूचुअल फंड है, जिन्होंने यहाँ पे जम के पैसा लगाया है टाटा पावर के अंदर। तो ये सीधी और इशारा कर रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी। और एक और वजह है कि अभी जैसे गर्मी का सीज़न चालू है और पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इस टाइम पे, वो भी एक रीज़न है जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में टाटा पावर के अंदर शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं स्टॉक में भी, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी दमदार है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आई है, स्प्लिट। कंपनी का नाम है कैनरा बैंक लिमिटेड। 600.55 पे क्लोजिंग दी, 0.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, और 0.13% आपको जो है स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। आज के दिन जो है मार्केट भी एकदम फ्लैट क्लोज नज़र होता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में आपको स्टॉक में भी लगभग कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। अब बात करें स्प्लिट के रेशो की, 1:5 के रेशो में कंपनी लेके आई है स्प्लिट। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 15 मई। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं, तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।